आप लोग यहीं ठहरिए, मैं ठाकुर साहब से मिलकर आता हूँ। डैडी, डैडी। कैसी हो बेटी? What a pleasant surprise! आने की खबर भी नहीं की। ठाकुर साहब, पाए लागू। समधी जी, आप अचानक यहाँ कैसे? तशरीफ रखिए, बैठिए ना। आपके बराबर बैठने की मैंने कभी गुस्ताखी नहीं की, तो आज कैसे करूंगा? बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। कहिए, आपका कारोबार कैसे चल रहा है? आपकी कृपा और आशीर्वाद से ठीक ही चल रहा है। दिल्ली में इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के साथ कब की अपॉइंटमेंट ली है? कल सुबह 11 बजे सर। इनकम टैक्स केस का वकील ने कहा है कि 15 तारीख की हियरिंग में मामला क्लियर हो जाएगा। आज एक्सपोर्ट का माल जापान के लिए जहाज से रवाना हो जाएगा ना? जी हाँ सर। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे दीनानाथ जी, आप लोगों ने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैं आपकी संस्था के लिए गवर्नर साहब से बात कर चुका हूँ, आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत। अरे गोपीनाथ जी, होम मिनिस्टर ने वादा किया कि आपके भाई का ट्रांसफर जल्दी ही हो जाएगा। थैंक यू सर। डैडी, गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग माय चाइल्ड। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटी, एक जरूरी काम से दिल्ली जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके ओके, बाय। पास में ही फैक्ट्री के लिए जमीन देखने आया था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। अब इजाजत दीजिए। इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं आप? भोजन तो करते चाहिए। माफ कीजिए, आप तो जानते ही हैं, बाप बेटी के घर का खाना तो क्या, पानी भी नहीं पी सकता। शहर में रहकर भी अभी भी आप इन बातों को मानते हैं? शहर में रहूं या गांव में, मैं अपनी परंपरा और संस्कार कैसे भूल सकता हूं? आखिर मैंने इसी मिट्टी में जन्म लिया है। अच्छा, चलता हूं। अजी, कम से कम बेटी से मिलकर उसकी कुशलता तो पूछ लीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं इतना ओछा नहीं हूं कि अपनी बेटी की कुशलता पूछकर आपका अपमान करूं। ठाकुर साहब, ये तो मेरी बेटी का सौभाग्य है कि वो इस मंदिर जैसे पवित्र घर में बहू बनकर आई, और फिर आपकी छत्र छाया में तो वो कुशल हो गई। राम राम। राम राम। बेटे, जिस तरह तुम मैके में चहकाती रही हो ना, वैसे ही अपनी ससुराल को भी महकाती रहना। जी। आप तो उम्र में बड़े हैं ना, किससे किस तरह की बात की जाती है, इतनी तमीज तो आपको आनी चाहिए। माइंडेड, माइंडेड, माइंडेड। बड़े भैया, मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ? मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या कर रही हो? अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैंने आप जैसे देवता का अपमान किया है, आपका दिल दुखा है, मुझे माफ कर दीजिए बड़े भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दीजिए बड़े भैया, बड़े भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर तरस खाकर मुझे माफ कर दीजिए बड़े चलो भैया। उठो, तुम्हें ऐसे नहीं बैठना चाहिए, मुझे माफ इससे कर बच्चे पर असर पड़ेगा बेटे। मैं आपकी भी दोषी हूँ दीदी। आपने जेठानी की जगह माँ बनकर मेरी गलतियों को बर्दाश्त किया, और मैं अब भागन आपकी बेटी न बन सकी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। अब चुप भी हो जाओ। तो हमने कब तुम्हारी बात का बुरा माना? हाँ, अगली रोते नहीं, रोते नहीं। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम। प्रभु, मैंने देवता जैसे परिवार के साथ हमेशा इंसानों जैसे झगड़े किए हैं, नफरत पैदा की है। मुझे सुनती दो, ताकि मैं सबके दिलों में अपने लिए प्यार पैदा कर सकूं, अपने घर की मान मर्यादा और खुशहाली को सदा के लिए एक अटूट धागे में बांध दूं। आरती लीजिए। नमस्ते मालकिन। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। मालकिन नमस्ते। मालिक, शंकर जी का प्रसाद लीजिए। मालकिन, भोलेनाथ का प्रसाद लीजिए। ये भी लीजिए मालिक। शुक्रिया चाचा। वाह वाह, ये बहुत बढ़िया।
पीपल के पेड़ वाले खेत को अच्छी तरह नरम करना, कल से बीज बोना है। जी मालिक। अर्जुन भैया क्या हुआ? मास्टरनी वहाँ बेहोश पड़ी है। बेहोश पड़ी? हाँ। ए, इधर इधर। तूने अर्जुन ठाकुर को क्या बोला? मास्टरनी ने बुलाया। अच्छा, कितना पैसा दिया तेरे को? 10 रुपए दिए हैं, मैं पिक्चर देखूंगा। अच्छा, जा 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 जा, जा, जा। मेरे को मसाला मिल गया। अरे गांव के लोगों सुनो, अरे बाप रे, मैंने कुछ सुना ही नहीं है, मैंने कुछ बोला ही नहीं है, मैंने कुछ देखा ही नहीं है। मैं गांधी जी का 3 बंदर हूँ, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, जानता ही नहीं हूँ, जानता ही। मास्टर नहीं, मास्टर नहीं। कौन रे वो कुत्ता? साले को। गली से। बहुत भगाया रे हरामी, बहुत भगाया। इससे पहले और भगाए, छोटा छोटा पीसेस करो इसका। जाओ दबला ना साले को यहीं पर। कहाँ जा रहा है साले को?
गोविंद, तुम्हें वापस घर में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, अंत भला तो सब भला। जी हाँ। अब अगर तुम ठीक हो गए हो तो बताओ आगे क्या सोचा है? जी, अब मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। इसी के बारे में आपसे राय लेनी थी। तो ऐसा करते हैं, मार्केट चलते हैं, बाकी लोगों से भी पूछ लेते हैं। ये कौन है? नंदा साहब के कोई रिश्तेदार लगते हैं, लगता है पंजाब से आए हैं। ओए नंदो, शाम को बराबर गाड़ी चला के बाड़ा लेके आने का, ठीक है? ठीक है। हाँ? नंदो, ओए नंदो टकले, ओए नंदो, नंदो। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, मैं बलराज नंदा। तुसी? मैनू नहीं पछाणिया? नहीं जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पछाणिया। तुसी कौन हो? ओ मैनू नहीं पछाणिया? नहीं जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पछाणिया। ओए नंदा, तू हो गया अंधा, तू मैनू नहीं पछाणिया। ओए छड्डो, मजाक न करो। ओ सजनी किते? सजनी, सजनी, सजनी। हाँ? ओ सरदार जी रुको तुसी। ओए सजनी, ओए सजनी, ओए सजनी। ओ की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਹਾਲ है? सरदार जी पागल हो गए, की कर रहे हो तुसी? एक बेटी हाल सवाल हो गया, कितनी बड़ी हो गई है, इन्नी सी थी यार, मैंने भूल गई। तुसी हो कौन? हो कौन है? ओ बैठ के टीवी देख रही है, बीवी नहीं बननी ਤੁਹਾਨੂੰ। चाचा जी कौन है ये? ओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पछाणा, तुसी की कर रहे हो ओ ਇੱਥੇ? यार ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਦੇਵਾਂ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਸਜਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ किया ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पछाणिया। तुसी हो कौन यार? नहीं पछाणिया? हाँ। ऐ भी नहीं पछाण रही है, तुसी भी नहीं पछाण रहे हो। हाय रब्बा, नहीं हो लगदा दिल मेरा। सजनी देवा, देवा। ऑटो वाला, ऑटो वाला, ऑटो वाला, ऑटो वाला, ऑटो वाला, ऑटो वाला, अयो मो देवा। सरदार जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहचान लिया। हाँ जी, ऑटो वाला, ऑटो वाला। सजनी पुत्र, तू बाहर जा, बाहर जा, मैं सरदार जी की खातिर करांगा। हाँ जी, हाँ जी। दरवाजा बंद। सरदार जी आ रहे, फिक्र मत करो। ओ जी, ऐ दरवाजा भी बंद। लो जी, सुन होगी खातिर। ऑटो वाला, ऑटो वाला। हाँ जी, हाँ जी, आओ जी, लो जी, मद्रासी सरदार जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी। ओ तड़ी, ए तड़ी, ए तेरी सजनी लाना है बाहर बन के। ओ तड़ी, ए तड़ी, सजनी लाना है बाहर बन के। क्या रे, एक जगह मारता अम्मा। तेरी सजनी अस्की मालूम नहीं क्या हुआ रजनी अन्ना? अस्की मालूम नहीं, एक ही जगह मार तो मालूम कितना तकलीफ होता। मैं कितना मेहनत करके मैक पकड़ के आया, ये आदमी मारता मेरे को। सजनी, तू डरना नहीं, मैं आएगा। रजनी, पीछे हट। लोग भेष बदल कर आ रहे हैं हमारे घर में, यहाँ क्या हो रहा है? ओए तू चुप कर, मैनू पता है थे की हो रहा है। ऑटो वाला, ऑटो ओए वाला, तू टकले मंदा तू नहीं। नहीं, चाचा जी, नहीं। मैनू छोड़ो को गोविंद, और तू हट जा सामने तो। आए भाई जी, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अरे जो माल अंदर 200 का मिलेगा ना, इधर 50 रुपए का पड़ेगा। आइए, आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, बोले की आइए, 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 जल्दी आइए, जल्दी आइए। क्या बोला तू? मेरी दुकान के सामने ठेला लगा तो ऊपर से मेरा ही ग्राहक टूटा है। चल हटा यहाँ से अपना ठेला। ए ठेला इधर ही रहेगा, तेरे को जो करना है कर ले। हाँ बोले बहन जी। वो सब झोनी के दम पे था, अभी उसका बाप भी कुछ नहीं कर सकता। देखता हूँ तेरा ठेला यहाँ कैसे रहता है। ए चल जा अंदर। ए बुढ़ा, ए क्या बोल दे रहा बे? साला जॉनी इधर हो ना हो, हम लोग इधर ही धंधा करेगा। लफड़ा मत कर, बहुत भारी पड़ेगा तेरे को। क्या बात है भाई, क्या हुआ? सुना देव साहब क्या बोल रहा है ये? क्यों रे? एक तो तुम सब यहाँ गैर कानूनी ठेला लगाता है, ऊपर से दादागिरी करता है, पूरी मार्केट गिरवा देंगे। हमारा ठेला तोड़ा तो तुम्हारी दुकान भी तोड़ेंगे हम लोग। तेरी ये हिम्मत, तू हमारी दुकान तोड़ेगा? धमकी देता है तू? ऐसा ही समझ बुढ़ाओ, थोबड़ा तोड़ूंगा साहब। अच्छा,
एक मिनट क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हो? एक मिनट बोलता है कि थोड़ा तोड़ देगा मेरा। क्या करेगा? बोलता है धंधा इधर से हटाओ। हम किधर जाएगा? तो फिर सस्ते में माल बेच के हमारे जिंदा को तोड़ता है। हमारा माल है, हम कितने में और राम सर जी आप बताओ, ऐसे में हम अपनी दुकानें कैसे चलाएं? सरदार जी, ऐसे में तो किसी का भी धंधा नहीं चलेगा। कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा ना। हाँ गोविंद जी, आप ही कोई हल निकालो। हाँ गोविंद पुत्र, जैसे तुमने जॉनी को यहाँ से निकाला, इन भिखारियों को भी निकालो। सरदार जी, आप लोग एक मिनट बात सुनो। रुक जाओ। देखो, गोविंद कोई ना कोई हल निकालेगा। हाँ? लेकिन आप सबको भी उसकी बात माननी पड़ेगी। बोलो मंजूर है? सरदार जी मंजूर है? रामशरण जी, मैं तो इनकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ, लेकिन इस समस्या का हल इतना आसान है। गोविंद, अब कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। मेरे ख्याल से सब आ गए हैं। गोविंद तुम ही समझाओ तो बेहतर रहेगा। हाँ? सुनिए। देखिए, आप सबकी समस्या का एक हल हमने सोचा है, इसीलिए हॉकर्स भाइयों के साथ साथ दुकानदारों को भी यहाँ बुलाया। ये रघुनाथ रेड्डी जी हैं, हरिओम नामक एक संस्था के ट्रस्टी। इनकी संस्था जरूरतमंद लोगों की मदद करती है और हमारी समस्या सुनने के बाद ये लोग हमारी भी मदद करने के लिए तैयार हैं। आज इस जमीन की कीमत मार्केट में 2 करोड़ रुपए है, जो रेड्डी साहब हमें 1 करोड़ रुपए में देने के लिए तैयार है। उसमें से 50 लाख रुपए हमें अभी देने पड़ेंगे और बाकी के 50 लाख आसान किश्तों में। 50 लाख रुपए? देखिए, अगर आप लोगों ने 25-25 हजार रुपये भी जमा किए तो 40 लाख हो जाते हैं और बाकी के 10 लाख दुकानदार भाइयों से जमा कर लेंगे। बोलिए, आप लोगों को मंजूर है? हाँ, हम दे देंगे। हमें मंजूर है। और क्योंकि गोविंद ने हमें राह दिखाई है, इसलिए इस मार्केट का नाम भी गोविंद मार्केट होना चाहिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल गोविंद मार्केट। जो भीड़ में तन्हा चलता है, सबसे आगे वो निकलता है। जो कड़ी धूप में जलता है, वो ठंडी छांव में पलता है। जो होता सच्चा अभिमानी, वो देता है हर कुर्बानी। ये दुनिया उस पे नाज करे जो बढ़कर आगे। आगाज करे, आओ मिलके आगाज करें। तो मिली है मेरे को कितने दिनों के बाद। गले लगे गर्मी बुझा दे आज। गर्मी बुझाओ, ठंडा पियो। साहब आ गया तेरा गर्मी बुझाने वाला। पैतकार यार, नहीं उंगली मत कर मेरे को मोहब्बत के बीच में, नहीं तो दफना दूंगा तेरे को जू के बीच में। ओए, तू मोहब्बत ही करता रहेगा या शादी भी करेगा? ना मैं हूँ निकम्मा, ना तू है निकम्मी। शादी करके हम दोनों बनेंगे डैडी और मम्मी। ले कर ले गल, आटे दाल दा भाव पता है तेनू? डैडी बनेगा, खिलाएगा क्या? रुक जा, तेरा राशन वाला भी आ गया। 2-4 बोरी चक के रख ले, बच्चे आधे कम आएगी। कम आएंगी साले, दुनिया से कम करता हूँ। डाई डाई पैतकारी है ना, डाई सेंचन खिला कर मेरे बच्चे को खड़े खड़े बेमत मार देगा। चल रहे, चल हट साला। एक बात बता, तू मद्रासी, मैं पंजाबी, कैसे होगी शादी? मक्के की रोटी सांभर से खाएंगे, धर्मेंद्र हेमा के माफिक हम भी शादी बनाएंगे। और शादी की बात कौन करेगा? कल ही आऊंगा टकले से बात करने घर तेरे। टकला माना तो ठीक, नहीं तो बिन पैरे हम तेरे। जा, तेरा नया रिश्तेदार आ गया। हुण वे की बेच रहा है? क्या बेच रहा रे? क्या बेच रहा रे? साला तेरे को बेचने के लिए यही ऑटो मिला रे? साला गन्ना बेच रहे तेरा रिश्तेदार। गन्ना ऑटो में डालने वाला गन्ना कौन रे? बदतमीजी, एक जमाओगे तो उतर जाएगा पैंट कमीज। अबे मेरी पैंट कमीज उतारेगा तू? चल मैं तेरी उतारता हूँ। चल चल।
तू इसको लेकर गया था? मस्करी में थोड़ा वो जो पूछ रहा उसका जवाब दे। तू इसको लेकर गया था? वो मेरे ऑटो में मस्करी में तू थोड़ा चुप कर। और तेरा इसका चक्कर चल रहा है? नहीं हाँ? जी। तू इसके साथ खुश रहेगी? जाओ जल्दी से पेपर लेकर आओ। अभी जाओ जाओ अभी। ओम नमो घोराय पीतरो ओम नमो शेषाय पीतरो ओम नमो गुण्डन्न पीतरो पीतरे नमः ओम और कैसे हो गया? और शहर से फोन आया सी और तेरे लिए बहुत बुरी खबर है मोहित पुत्र, बहुत बुरी खबर है बेटा। समझ में नहीं आता कैसे हो गया ये सब। हमारी जमीन गई, हमारे पैसे गए, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। शेख रघुनाथ रेड्डी को लाने गया है, थोड़ा सब्र करो, उसे आ तो जाने दो। आखिर कब तक? कब तक रुकेंगे हम लोग? रामचरण जी गड़बड़ हो गई। ना तो वहाँ रघुनाथ रेड्डी है, ना हरिओम संस्था का ऑफिस। वहाँ तो किसी को कुछ पता ही नहीं। क्या बात करते हो? अरे तुम गरीब लोगों का पैसा गया ये देख के अपन के दिल को वो टच कर गया यार। साला वो रघुनाथ रेड्डी भी गायब, हफीज भी गायब, पैसा भी गायब। अरे जिसने वो पैसा दिया वो गोविंद भी गायब हो जाएगा। तुम हमारे बीच में मत बोलो। अरे हम तो बर्बाद हो गए, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं हम। हमारा खून बहा है, हम भी खून बहाएंगे। गोविंद के घर चलते हैं। तुम गोविंद के घर जाओ, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। ये लो रत्ना, अगर आप ये पॉइंट समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं है माय लॉर्ड, मैं इजाजत चाहूंगा। अरे भाई ये इजाजत तो सिर्फ रत्ना ही दे सकती है। चुप। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम लोगों को मैं देख क्यों मार रहे? ऐसा बोले तो कुछ मालूम ही नहीं है। हुआ क्या है? अरे वो गोविंद हम लोगों का 50 लाख रुपए लेके भाग गया है। वो गोविंद किसी का पैसा लेकर नहीं भाग सकता। आप लोगों को गलत फहमी हुई है। गोविंद ऐसा नहीं है यार। वही बोल रहे, मेरा बात सुनते। अरे हम लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई उसको दी थी और वो साला हम लोगों के पैसे लेके भाग गया। निकालो चोर को घर से। मेरी बात अरे गोविंद ये तो क्या हुआ? उसकी बहन तो है। चलाओ बाहर उसको। चलाओ चलाओ चलो अंदर। हटिए आप लोग, पीछे हटिए। पीछे हटिए, बैक ऑफ, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए आप लोग पीछे आइए प्लीज, पीछे हटिए, आप लोग पीछे हटिए, पीछे आइए आप लोग, पीछे हटिए, पागल हो गए हो क्या तुम लोग? गोविंद चोर है, धोखेबाज है वो, बाहर निकालो, पीछे हटो, पीछे। तुम जानते हो भैया चोर नहीं है। मैं जानती चोर नहीं है। मैं आती नहीं ना, पीछे हटो, मैंने कहा ना पीछे हटो। आप लोग मेरी बात क्यों सुन रहे हैं? पीछे हटिए यहाँ से, जाइए यहाँ से, नहीं जाओगे तो मुझे अरेस्ट करना पड़ेगा। गोविंद चोर है। बस क्या जानते हो आप लोग मेरे भाई के बारे में? क्या जानते हो? कुछ नहीं। मैं बताती हूँ आप लोगों को मेरे भैया के बारे में, और उसके बाद भी अगर आपको लगे कि वो गलत है तो फिर उन्हें जान से मार दीजिएगा। अब
50 लाख रुपए की बात कर रहे थे ना, अगर वो 50 करोड़ भी होते तो भैया उसे छूते तक नहीं। कुछ नहीं जानते आप। मैं बताती हूँ आपको कि गोविंद भैया क्या है। भैया ने तो दूसरों के लिए वो सब कुछ किया है जो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता। मैं क्या पाजी, इस गांव की दूध की बात ही कुछ और है। ओ पाजी, हाँ जी, दो हर गोविंदपुर स्पेशल देना, मलाई डाल के। ते पानी कम फटाफट। ओ ये लो जी, फटाफट गर्मा गर्म। ड्राइवर साहब बस जरा जल्दी निकालेंगे, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उसे अस्पताल ले जाना है, जल्दी जल्दी प्लीज। देखो भाई साहब, ये बस आधे घंटे बाद निकलेगी, ये रोडवेज का रूल है। क्यों? और की पहले जाते प्रॉब्लम, बाद च जाते प्रॉब्लम, साले प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हैगी। देख तू अभी जा और आधे घंटे बाद आ। आधे घंटे में तो मर जाएगी वो। तो हम क्या करें भाई साहब, गवर्नमेंट के वफादार नौकर जो हैं, कानून नियम तो मानना ही पड़ेगा ना। गोविंद बाजी, गोविंद बाजी। ओए उसके पास क्यों जा रहा है? अरे वो तो हमसे भी ज्यादा कानून और नियम मानते हैं। गोविंद बाजी, वो देखिए मेरी बीवी कैसे दर्द से तड़प रही है, उसकी हालत ठीक नहीं है, उसे जल्दी अस्पताल नहीं ले गए तो कुछ भी हो सकता है। आपकी बात तो सारा गांव मानता है, प्लीज आप इनको चलने के लिए कहिए ना। शायद वो मान जाए। वो तो ठीक है, लेकिन कायदा कानून भी तो कुछ होता है ना। क्यों बाजी? और की समझदा नहीं बेवकूफ कहीं का। तुम ऐसा करो, अपनी बीवी के पास जाकर बैठो, बस सही वक्त पर निकलेगी। जाओ जाओ, मेरी बात मानो। सबर कर पुत्र, अनु बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ इंतजाम कर। तुम फिक्र मत करो, मैं कोई और गाड़ी का बंदोबस्त जल्दी करता जा। हूँ। पापा जी। हाँ जी। कितने पैसे हुए? 2 रुपए 12 ने जी। हाँ समझ गया प्राजी। अरे इस दूध की चाय किसी को पिलाई तो नहीं? हाँ अभी अभी वो भाई लोग को दी है। आप लोगों ने चाय पी? हाँ क्यों की होया भाई? अरे इसमें तो चिपकल ही है, जहर होगा ना। अबे ओए! अरे क्या करते हैं आप लोग? हाँ? अरे प्राजी मैंने देखा ही नहीं। चाय पिलाते हैं सबको। तो मेरा जहर हो गया होगा, मैं क्या करूँ, ये दोनों तो मर जाएंगे। प्राजी महंगी पैगी बाजी। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? चालू जान दो, 80 बार जाओगे। अभी आधा घंटा बाकी है। हमें जाने दो भाई, हम मर जाएंगे। अरे आप लोग तो सरकार के वफादार नौकर हैं, नियम और कानून आप लोग तोड़ेंगे तो कौन रखेगा? अभी बस समय पर जाएगी, आधे घंटे बाद। आधे घंटे में नहीं, आधे घंटे में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ लेकिन अपने लिए नियम और कानून तोड़ोगे, उनके लिए नहीं हैं? अरे मेरे भाई, हम उनको भी ले जाएंगे। आ मेरी माँ। हाँ सुनो 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 सुनो, दूध में चिपकली नहीं थी, मैं झूठ बोल रहा था, लेकिन आप उनको लेकर जरूर जाइए, समझे? जाओ चलो जाओ। अरे सुनो, नियम और कानून इंसानों के लिए होता है, इंसान नियम और कानून के लिए नहीं होते। किसी की जान से बढ़कर कोई नियम, कोई कानून, कोई नौकरी नहीं होती, समझे? हम समझ गए, ऐसी याद रखेंगे पाजी। चलो। गोविंद, तुम सबके साथ तो इंसाफ करते हो। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। भूल गया क्या बाबूजी कितना एहसान है तुझ पर? पुष्पा तेरी पत्नी है और तेरे होने वाले बच्चे की माँ। छोड़ ये सब बाहर के चक्कर। अरे तेरी जगह कोई दूसरा होता ना, गर्दन काट के मेज पे रख देता। बहुत सहन कर चुका हूं मैं। सहन करने के लिए मैं हूं ना वीर जी, पत्नी मैं हूं, और हक उस पुलिस वाली के पास है, और ये उसका। बस भी कीजिए आप लोग, बहुत बोल। मुझसे क्यों नहीं बात करता? अरे बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? दीवारों से नहीं बातें कर रहा हूं मैं। ये कभी कुछ बोले हैं जो आज बोलेंगे? बस खाते रहेंगे। अरे बोलता क्यों नहीं है? अरे साले क्या कर तो देख। भैया जाने दो वीर जी, जा रहे होंगे उनकी महबूबा के पास। तू फिक्र मत कर, मैं आ गया हूं ना, एक एक से हिसाब लूंगा, चाहे वो तेरा पति हो या वो कमीनी पुलिस वाली। ओए है की तो सारी जनानियां इथों किथों आ रही हैं? ऐसी हो रही है। ओए भाई साहब, रुको। थानेदार नीचे मिल रहा है। रुको चला रुको। अरे कमाल है यार। रुको भाई। ओए थानेदार नहीं, बाहर आ। मैडम वो बाहर बहुत सी लेडीज जी आपको बुला। आज बोलेगा नहीं इसको, बजाओ और जोर से बजाओ। आप लोगों ने बजाना क्यों बंद कर दिया? क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। गांव वालों, यही वो औरत है जिसने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया है। इस गंदगी को यहाँ से निकालना पड़ेगा। आज मेरा पति है, कल किसी और का होगा।
ये कब तक चलेगा? ऐसी औरत को यहाँ से भगाना ही होगा। तेरी बोलती क्यों बंद हो गई रे? सांप सूंघ गया क्या? क्यों बहनों, आप लोग क्या चाहते कि आपके पति भी इसके साथ भाग जाए क्या? इसे गांव में रहने का कोई हक नहीं है। मारो इसको, मारो, निकालो यहाँ से। सर जी, मैं गोविंदपुर तो सुखवंत सिंह बोल रहा हूँ। यहाँ लेडीज ने बहुत गड़बड़ कर दी है जी। आप जल्दी आ जाइए प्लीज सर। बस बहुत हो गया। जो जी में आ रहा है बोले चले जा रहे हैं आप लोग। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। मेरी विनती है आप सबसे पीछे हट जाइए, नहीं तो मुझे सबको अरेस्ट करना पड़ेगा। मूव इट, मूव बैक, जाइए, मूव इट। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। ये मत समझना मैं तेरे से डर गया। छोड़ूंगा नहीं तेरे को। चल बहना। मैडम, सर की बस आ गई। जनाब। अरे साले बस वाले भी पी के चलाते हैं। तेरी गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सॉरी सर, आपको खामखा इतनी दूर आना पड़ा। खामखा क्यों? तुम्हारे यहाँ से तो फोन आया था। क्या गड़बड़ हो गई है? जी सर, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल नाउ। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। गोविंद नारंग को जानती हो? हाँ? क्यों सर, कोई बात हो गई? किसी को बताना मत। हाँ? वो जो गोविंद की बीवी है ना, पुष्पा, वो मेरी महबूबा है। चलो इसी बहाने पुष्पा से मिल लूंगा। अरे अच्छी खासी दोस्ती यारी चल रही थी हमारी, पेट से हो गई साली। बोली शादी कर ले। मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूं। तब भी उसके बाप को बोला रखता हूं, उसका खर्चा दूंगा। बुड्ढा भड़क गया। ठीक है। बाद में बुड्ढे ने अपनी बातों में फंसाकर उसे गोविंद के गले बांध दिया। साला हरामखोर। हो गई गोविंद की शादी पुष्पा से। बेचारा वो तो किसी और से करने वाला था। उसने तो आज तक पुष्पा को छुआ तक नहीं। और तो और मेरे बच्चे को भी उसने अपना नाम दे दिया। यकीन नहीं होता। आला आज के जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। या नहीं, मैं अभी आता हूँ। क्या देख रही है पुष्पा? चांद ढूंढ रही हूँ। आज करवा चौथ है ना। इन सब रिवाजों से मुझे नफरत है। करवा चौथ है तो बीवी उपास रखे। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लग रही है। और इस चांद को भी आज ही छुपना था। अरे मेरी बहन खुद चांद जैसी है, उसे चांद की क्या जरूरत? चला खाना खाते। नहीं वीर जी, पति के हाथ से खाना खाते हैं ना। अरे तेरा पति नहीं आएगा तो क्या भूखे मरेगी? चला खाना खाते। नहीं वीर जी, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अब यहाँ बैठ आराम से। आज मैं अपने हाथ से गुजरा। मेरी बहना बहुत भूखी है। ये ले। हाँ, याद है
बचपन में हमेशा मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिलाता था। तेरा भाई तुझे बहुत प्यार करता है। वीर जी, आप जैसा भाई हर जन्म में मिले, लेकिन ऐसा धोखेबाज पति भगवान दुश्मन को भी ना दे। तू उल्टी सीधी बातें छोड़, तू खाना खाना बेटा। नहीं वीर जी, मेरा पेट भर गया। तेरा पेट भरा होगा, लेकिन उसका आज से तुझे डबल खाना चाहिए। थोड़ा अपने लिए, थोड़ा उसके लिए। ये ले, खा ले। जिद्दी हो गई है तू। वीर जी, मेरे अंदर क्या कमी है जो मेरा पति मेरे ओर देखता भी नहीं है? अरे उसकी नजरें कमजोर है जो तुझे पहचान नहीं पाया। अब बातें कम और खाना ज्यादा। ये ले। क्या हुआ? वीर जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बदमाश लात मार होगा तुझे। ए बदमाश, मेरी बहन को तकलीफ दी ना, बाहर निकलेगा तो नाक काट लूंगा तेरी। ये ले, खाना खा, उसके लिए खा ले। नहीं वीर जी, पुष्पा? पेट में बहुत जलन हो रही है। अरे पुष्पा, ऐसी हालत में ऐसा होता है, सब ठीक हो जाए, खाना खा ले। क्या हुआ बेटा? वीर जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वीर जी, डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर? अरे क्या करेगी तू डॉक्टर के पास जाके? मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी वीर जी। वही तो मैं चाहता हूँ कि तू मर जाए। क्या? हाँ, इसीलिए मैंने तेरे खाने पे जहर डाल दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे सच्चाई पता चल गई है। दोषी गोविंद नहीं, दोषी तू है पुष्पा। हाँ तू। तेरे पेट में उस कमीने पुलिस वाले का पाप पल रहा था। तेरे यार ने सच उगल दिया तो उस हरामजादे को वहीं मार डाला। और अब तू मरेगी। मुझे बचाओ वीर जी, मुझे बचाओ। नहीं, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। तेरी इस हरकत की वजह से सारे खानदान की इज्जत नीलाम हो गई। तेरी वजह से बाबूजी मर गए, तेरी वजह से मां मर गई, तेरी वजह से मैंने उस देवता समान गोविंद पर शक किया। तेरी गलती माफी लायक नहीं है पुष्पा। तू मर जा पुष्पा, तू मर जा। वीर जी, मेरे बच्चे को तो बचा लो। नहीं, इस पाप को इस पवित्र मंदिर में जन्म नहीं लेना चाहिए। तेरे साथ ये भी मरेगा। तू मर जा पुष्पा, तू मर जा। वीर जी। नहीं, तू रोएगी तो तुझे बचाने को जी करेगा। तू जानती है मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तू मर जा पुष्पा, तुझे इस पापी शरीर से छुटकारा मिल जाएगा। इसी में सबकी भलाई है। वीर जी, वीर जी। भाभी, भाभी क्या हुआ? कोई ऐसे हाथ नहीं लगाएगा। जा यहाँ से, जा, जा। भैया, गोविंद भैया। ऐसे ही तड़प तड़प के मरेगी तू, कोई नहीं बचाएगा तुझे। पुष्पा, नहीं गोविंद, हट जाओ लक्ष्मण, हट जाओ। हाथ मत लगा, तू जानता नहीं। पुष्पा, ये तूने क्या किया लक्ष्मण? ये तूने क्या किया? तो इंसान है या जानवर? आज तक जानवर ही था, इसे मारकर इंसान बनाओ। गोविंद, भगवान शंकर के साथ पार्वती अच्छी लगती है, ऐसी औरतें नहीं। इसकी वजह से मैंने तुझे अपने माँ बाप का कातिल समझा। कितनी बार तुझे भला बुरा कहा, लेकिन तूने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। तू महान है गोविंद, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। लाओ चाबियां दे दो। ये रहे घर के कागजात और चाबियां। गोविंद पुत्र, तू अपनी सारी जायदाद पंचायत दना करके अपना गांव और मिट्टी छट के जा रहा है। जी, सोच रहा हूँ रत्ना को शहर ले जाऊंगा, वहां से पढ़ा लिखा कर कुछ बनाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। सरपंच जी,
मेरी एक ख्वाहिश है कि इस घर में मासी जी के नाम का एक स्कूल और पिताजी के नाम से एक अस्पताल बनाया जाए। चलता हूँ मेरी बहना। जीती रह पुत्र, वाहिगुरु खुश हो। चलो। और मेरे भाई ने प्यार और पैसा दोनों इंसानियत के लिए त्याग दिया, और जिस प्यार को भैया ने जुबान के लिए कुर्बान किया वो इसी भी सुधा है। अगर आपको फिर भी लगता है कि ऐसा आदमी चोर और धोखेबाज हो सकता है तो फिर आपका जो जी चाहे वो कीजिए। हमें माफ कर दो बेटी, हमने गोविंद पर शक किया। हमारे इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। लेकिन हमारा क्या होगा? हमारा तो सब कुछ लुट गया, अब हम क्या करेंगे? हौसला रखिए, भैया को आने दीजिए, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे।